नमस्कार और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम करेंगे पार्ट 8वां हमारे 800 करंट अफेयर सीरीज का, जो कि सितंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 मतलब 2020 से 2021 का है। ये पूरा सीरीज हम लोग ख़त्म करके अपना करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मेरा सैटरडे संडे का जो मैं मंथली वन लाइनर करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, उसको देखने के बाद इसको आप यदि सॉल्व करते हैं एज ए मॉक टेस्ट, तो आपका और अच्छे से करंट अफेयर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चैनल वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, पी साईनाथ को। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां अभ्यारण्य बन गया? 302। इसका आंसर होगा डी, राजस्थान। ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का है राजस्थान में। तो राजस्थान का कृपया करके मुझे वहाँ के सीएम और गवर्नर का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उतना आपका करंट अफेयर और अच्छा होगा। और ये जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर होगा डी, केरल में। क्या है ये? मेढक की एक प्रजाति है जी। इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको ठीक से कर लूँ ताकि आपको अच्छे से इसका मैं जी, ये इसका आंसर क्या होगा? केरल। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, को स्टैटिस्टिक्स दिवस कहते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा एसा। ये कहाँ की है आप मुझे बताइएगा। जैसे नासा अमेरिका की, इसरो इंडिया की, जेक्सा जापान की, और एसा कहाँ की है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं। उसका आंसर होगा बी, संघाई। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है किस देश ने? इसका आंसर होगा ब्रिटेन ने। हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले भारतीय तैराक कौन बने हैं? पहले भारतीय तैराक बने हैं डी, साजन प्रकाश। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ को। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमीशन जो होता है, नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? इसका आंसर होगा बी, सुरेश एन पटेल को किया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय डीएसयू की पहली कुलपति कौन बनी है? इसका आंसर होगा डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश में खिलौने के नाम निर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथन 2021 की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला, सभी के लिए। हाल ही में रिपोर्ट जारी मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? इसका आंसर होगा सी, जमशेद जी टाटा। टाटा के बारे में जानते हैं आप, बहुत वो दान करते हैं, सबसे अधिक दान करने वाले वही हैं। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा किया है? इसका आंसर होगा सी, अल सल्वाडोर ने। इसकी राजधानी कहाँ पे है और किस ये महासागर मतलब महाद्वीप में है कृपया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। OnePlus की बियरबल श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बियरबल श्रेणी के एम्बेसडर, इसका आंसर होगा सी, जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर होगा डेवी हेविट बनी है। हाल ही में किस राज्य की दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है?
इसका आंसर होगा असम में। भारत हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? आप मुझे प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली हुई है तो यह आना ही है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए नफ्ताली बेनेट को। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? युवा उद्यमी योजना बिहार ने शुरू की है। 322 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा बी एसा ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी 23 जून को। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? इसका आंसर होगा डी मावा सूदन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा बी नोवाक जोकोविच ने। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, मतलब आते हैं रहते हैं, उसका प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। यदि नहीं जानते हो तो आप जान जाएंगे, और जानते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप में कॉन्फिडेंट आएगा करंट अफेयर के लिए। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? 326 का आंसर होगा ए बार्बर क्रेजिकोवा ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए 23 जून को। हाल ही में किस अफ्रीका देश में स्थित ज्वालामुखी निरागागो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? इसका आंसर होगा सी कांगो गणराज्य को। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, मतलब वर्ल्ड पीस इंडेक्स? मैंने आपको कराया है, यदि आप जानते हो तो पढ़े होंगे मेरे वीडियो को। करंट अफेयर में मैं कराता हूँ, फिर से मंथली वन लाइनर भी कराता हूँ। यदि उसको करने के बाद ये सब करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा करंट अफेयर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर होगा बी 135वां नंबर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब कहाँ रहने योग्य जो शहर है उसका ये इंडेक्स है। वैसे ही 330 का आंसर होगा बी ऑकलैंड। हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त कौन बनाया गया है? इसका आंसर होगा 331 का बी अनूप चंद्र पांडेय को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा बी गूगल ने। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर होगा सी लॉरेल हर्बर्ड। सड़सठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य की फिल्म वाटर बैरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? 334 का आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश का। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी 21 जून को। हाल ही में प्रारंभ सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका आंसर होगा डी, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। हाल ही में किस अफ्रीका देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? इसका आंसर होगा डी माली। अगर आपको लग रहा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप इसका वीडियो का स्पीड 1.25x कर सकते हैं। मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि सभी को समझ में आए। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा सुमित्रा मित्रा ने, बी। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा SBI बैंक, सी। हाल ही में किस संस्था ने द्वादश पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा इफ्को, ए। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? इसका आंसर होगा महमूद जमाल, डी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में रैंकिंग में किस राज्य को
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया किसके कारण होता है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो 342 का आंसर होगा मध्य प्रदेश बी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? इसका कमेंट में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ और बहुत ही इजी है। नहीं जानते हो तो कृपया करके मेरे पिछले वीडियो करंट अफेयर का देखिए, मंथली वन लाइनर प्लस स्पेशल वीडियोस भी, और प्लस ये वन लाइन क्वेश्चन आंसर भी। 344 पे चलते हैं। 344 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो बहुत ईजी है, आप सभी जानते ही होंगे, भारत में रहते हो तो इसका भी आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 345 हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? मैं एक नया लेकर के आऊँगा जिसमें सारे रिसेंट जो लेटेस्ट है, जो नई नवीनतम पुस्तक और लेखक है, उनके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो 345 का आंसर होगा डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड लेखक लिखा है। 40 बिहार के किस नदी पर डगमगरा झीलुत विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ए कोसी नदी पे। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी है, फिर भी मैं बता देता हूँ, सी 20 जून को। एक शरणार्थी दिवस है और एक जनवरी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है जनवरी में, वो मुझे बताइएगा। 9 जनवरी को मनाया जाता है, वो मैंने अपने स्पेशल इंपॉर्टेंट डेज में कवर कर चुका हूँ, वो भी क्वेश्चन आता है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन के संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? इसका आंसर है ए मालदीव में। 349 हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कौडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर था जाम्बिया। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 350। हम लोगों ने 1 से 6 तक टॉप मोस्ट 40 किया था, फिर 7 में 60 किया, इसमें अब 50 चलेगा अब से, जब तक 800 कंप्लीट ना हो जाए। 350 किस राज्य की सरकार में हाल ही में जहां वोट जहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो वहां पर 350 का आंसर होगा दिल्ली, ए ने। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर से जरूर मुझे कुछ ना कुछ सजेशन दीजिएगा। यदि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो, अगर कुछ क्वारी चाहिए तो भी बताइएगा, कुछ नए सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा ताकि आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो सके। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।